मैं प्रभु की शक्ति के प्रभाव में क्या हो जाऊं, बलवान, ताकि तुम उसकी योजनाओं के आगे खड़े रह सको। छीन लेंगे जो आत्मा में बलवान है। सुनो, राम 1 मिनट के लिए आओ यार, 1 मिनट के लिए, जल्दी। बहुत लंबा डिटेल में नहीं, सिर्फ 30 या 40 सेकंड में आप ये बताइए, कोई प्रॉब्लम आती है तो आप क्या करते हैं? मैं कोई भी समस्या होती तो बस मेरा यही हथियार है, वो है प्रार्थना। चाहे कुछ भी हो, बीमारी है, कुछ भी, कोई भी दिक्कत है, बस मैं उसे प्रार्थना में खींच लेता हूं। हालेलुया। उसका रिजल्ट मेरे को उसी टाइम मिल जाता है। आप मेरी फैमिली के किसी भी बंदे से आप पूछ सकते हैं, 2 साल हो गए मेरे को प्रभु में, लेकिन अब तक कोई भी दिक्कत, कोई परेशानी ऐसी नहीं है जिसका मुझे रोज प्रार्थना में हालेलुया। बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम को मैंने प्रार्थना के द्वारा हरा लिया। तो ये बहुत बड़ी बात है कि मेरा परिवार मेरे साथ प्रार्थना में। बहुत ऐसी फैमिली है जिनका सपोर्ट नहीं मिल पाता, लेकिन मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि मेरी फैमिली मेरे साथ सपोर्ट में खड़ी है कि प्रभु में आगे बढ़ना और मजबूत हो देना। मैं अगर संक्षिप्त में मैं आपको बताऊं तो कुछ भी प्रॉब्लम अगर इस भाई की लाइफ में आती है तो ये ज्यादातर उसको प्रेयर में उसको रखता है और वचनों की घोषणा करता है, डिक्लेरेशन करता है, अन्य भाषा में प्रार्थना करता है, और जो भी, और अभी तक मैंने इसके मुंह से नहीं सुना कि मुझे इस बात का सॉल्यूशन। हालेलुया। रीजन पता है क्या? प्रभु की शक्ति के प्रभाव में क्या बनना, बलवान बनना, मजबूत बनना। हालेलुया। कुछ टाइम पहले बता था इसकी बहन के कलेजे में प्रॉब्लम हो रही थी, दर्द हो रहा था, बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। मैंने प्रेयर की, मेरी वाइफ ने प्रेयर की, आराम नहीं हुआ। मैंने इतना ही बोला कि आप प्रेयर करो, लगातार प्रेयर करो, और ये भाई लगातार किसी भी बात के लिए प्रेयर करता है, डिक्लेरेशन करता है, वचनों की घोषणा करता है, अपने आप को मजबूत बनाने पे फोकस करता है। मैं आपको बताऊं, अभी तक आप में से कोई ऐसा नहीं जितना परिवार इनका बंधा पड़ा था। परमेश्वर पक्षपाती नहीं है, हम ढीले हैं। हालेलुया। परमेश्वर पक्षपाती नहीं है, हम ढीले हो जाते हैं, हम फॉलो नहीं करते, हम करने के लिए तैयार नहीं है, और हम फिर सालों से सोचते हैं कि हम उसी प्रॉब्लम में क्यों हैं। सिद्धांत फॉलो नहीं करते, जो सिखाया जाता है उसको अमल नहीं करते, उस पर चलते नहीं, उसके अनुसार करते नहीं, इस वजह से। हालेलुया। आप सुन पा रहे क्या? क्या लिखा है? प्रभु की शक्ति के प्रभाव में क्या हो जाओ, बलवान। बल से चीजों को छीन लेंगे। कोरोना वायरस कुछ नहीं बिगाड़ सकता अगर आप बलवान हैं तो। आप अपनी चंगाइयों को छीनना जानते होंगे जो। हालेलुया। चाहे दुनिया के बिजनेस, कंपनी, फैक्ट्री बंद हो जाए, अगर आप प्रभु में मजबूत है, आपको छीनना आता है, आप अपने बिजनेस को छीन लेंगे जो। समझ में आ रहा है क्या? कुछ भी होता हो, कुछ भी दुनिया में चलता हो, आप और मैं जगत की ज्योति, हम ज्यादा चमकेंगे, अपने आप को ज्यादा प्रभु में बलवान करना, छीनना सीखना बस। हालेलुया। हालेलुया। समझ में आ रहा है क्या? याद रखिएगा, बाइबल ऐसा बताती है कि विरोध में एक पार्टी खड़ी है, जो शैतान की पार्टी। कई बार हम ऐसे जीते हैं कि सब बढ़िया है, कुछ नहीं कर रहा। उसका मैं आपको बताऊं, उसकी चालाकियां इन 11 सालों में मैं और ज्यादा उसकी चालाकियों को समझ पाता हूं, और ज्यादा समझ में आता है कि कितना चालाक है, किस तरीके से काम करता है। बड़ा चालाक, बड़ा धूर्त, हद से ज्यादा चालाक। हालेलुया। हालेलुया। क्या लिखा है? पढ़िए आगे। प्रभु की शक्ति के प्रभाव में बोलते, चलो आगे। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान कौन से हथियार बांध लो? परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। आगे। कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको, ताकि तुम शैतान की युक्तियों के आगे, यानी कि शैतान युक्तियां बनाता है, प्लानिंग बनाता है। क्या बनाता है? प्लानिंग बनाता है, योजनाएं बनाता है, युक्तियां बनाता है। हालेलुया। प्लानिंग करता है। आपको पता है ना, हम सब प्लानिंग करते हैं जीवन में। भविष्य की प्लानिंग करते हैं, आज हम क्या करेंगे, हम ये प्लानिंग करते हैं। अगले 1 या 1.5 महीने में, 1 सप्ताह में क्या करेंगे, क्या करते हैं, हम प्लानिंग करते हैं।
सेम ऐसे शैतान भी क्या करता है? प्लानिंग करता है, योजनाएं बनाता है, प्लानिंग्स बनाता है। आपको पता है आप यहां पे आए हैं, यहां की भी प्लानिंग करके बैठा होता है। इसके जैसे ही वचन चालू होगा मैं इसके ध्यान को भटका दूंगा, जैसे ही वचन चालू होगा इसकी आंखें इतनी भारी कर दूंगा, इतनी नींद में सुला दूंगा कि ये वचन ना सुन पाए। प्लानिंग करता हूं इस तरीके से। हालेलुया। वो इस तरीके से प्लानिंग करता है, योजनाएं बनाता है। ठीक है, परिवार में कैसे झगड़ा करना है, कौन सी छोटी छोटी बातों को उठाकर मैं टारगेट कर सकता हूं, इसकी कमजोरी क्या है, इसकी कमी क्या है, उस कमी पे बात करूंगा। समझ आ गया? हेलो। मान के चलिए एक कोई भी व्यक्ति है, उस व्यक्ति की आदत है छोटी छोटी बातों पे नाराज हो जाना, बुरा मान जाना। अब वो इसी कमजोरी को पकड़ेगा और सामने वाले से छोटी छोटी बातें उगलवाएगा कि अरे इसके लिए मेरे को कोई बहुत बड़ी चीजें नहीं, छोटी बातें देखी। हालेलुया। समझ आ रहा है क्या? अच्छा, इसको टेंशन लेने की बड़ी आदत है, बड़ी जल्दी चिंता करता है, बड़ी जल्दी चिंता करती है। चल छोटी सी टेंशन दे देता हूं, अभी चिंता में। ये शैतान की युक्ति है, योजना है। अच्छा, युक्ति पता है क्यों बनाता है? एक ही रीजन से बनाता है, वो परमेश्वर से और उसकी संतान से चिढ़ता है। उसको खुशी नहीं होती जब परमेश्वर के बच्चे खुश रहते हैं। वो परमेश्वर का दुश्मन है, परमेश्वर के बच्चों का दुश्मन है, और वो युक्तियां बनाता है ताकि परमेश्वर के बच्चे टेंशन में रहे, डिप्रेशन में रहे, स्ट्रेस में रहे, बीमारियों में रहे। वो परमेश्वर पे शक करे, परमेश्वर के विरुद्ध में कुड़कुड़ाए, परमेश्वर के विरुद्ध में कुछ बोले, गालियां निकाले, परमेश्वर पे डाउट करे। ये सब उसकी चालाकियां हैं, योजनाएं हैं जो। हालेलुया। आपके पैसे को बीमारियों में बर्बाद करे, नुकसान करवाए घर के अंदर, कि पैसा गलत जगह पे जाए। ये सब उसकी क्या है? युक्तियां हैं, योजनाएं हैं। आप हेल्थ में ना चले। बाइबल बताती है चोर किसी और काम से नहीं, चोरी करने, घात करने, हत्या करने के लिए आता। बस तीन ही काम वो करता है, चोरी करने, घात करने, हत्या करने। चोरी करेगा, आनंद चोरी करेगा, शांति चोरी करेगा, पैसा चोरी करेगा, रिश्ते चोरी करेगा। इवन वो यहां तक कोशिश करता है कि व्यक्ति जो उद्धार पा चुका उसका उद्धार तक में चोरी कर दूं। हालेलुया। नींद चोरी करना, कईयों को नींद नहीं आने देता, गोलियां खाने के बाद भी नींद नहीं आने देता। नींद चोरी करना, आपके मेंटल, आपकी मानसिक शांति को चोरी करना, ये सब उसकी युक्तियां हैं, योजनाएं हैं। हालेलुया। घर के अंदर प्रॉब्लम रखना, घर के अंदर आपस में झगड़ा करवा के रखना, ये सब उसकी क्या है? योजनाएं हैं। हालेलुया। और पता है, और बारीकियां मैं आपको बताता हूं कैसे कैसे वो काम करता है, कैसे कैसे वो काम करता है। मान के चलिए कोई भी व्यक्ति है, धीरे धीरे बढ़ गया, छोटी छोटी बातों में वो काम करता है। कैसे? मान के चलिए जैसे ये भाई धीरज है, ठीक है, तो अब मान के चलिए राम आया, राम सबसे जय मसीह की बोल रहा है, प्रेज द लॉर्ड बोल रहा है, इसको कहना भूल गया, जानबूझ के नहीं किया, इसको कहना भूल गया। शैतान आएगा, सबको मिला, कैसे ना बोला, तू भी मत बोलिए, आगे तब बोला, जब तक बोलिएगा तब ना बोलिए। ये उसकी योजनाएं है। आपकी जुबान से कुछ भी ऐसा निकलवा देगा, उसको गलत तरीके से पेश कर देगा, उसका कहने का इंटेंशन कुछ और होगा, बोलने किसी और रीजन से रहता है। हालेलुया। सब और आपस में होता क्या, ऐसे झगड़े हो जाते हैं, जबकि करवा कौन रहा है, और साइड में जाके नहीं बसता है। समझ आ रहा है क्या? ये उसकी चालाकियां हैं, युक्तियां हैं, इंसान के जीवन में उसके विरुद्ध में ऐसे काम करते हैं। हालेलुया। इसलिए लिखा है कि प्रभु की शक्ति के प्रभाव में क्या हो जाओ, मैं आपको एक बात कहूं, 11 साल पीछे चला जाओ, जिन बातों को लेकर शैतान मेरे को पहले टॉर्चर करता, परेशान नहीं करता, अब नहीं करता, अब नहीं होती वो बातें। उन बातों पे मैं जयवंत हो गया। कारण क्या है? कि मैं मजबूत हो गया अंदर से। समझ आ रहा है क्या? जिस तरह कई आप में से बहुत से लोग अपनी अपनी प्रॉब्लम शेयर करते हैं, ये दिक्कत है, ये दिक्कत है, तो मैं एक ही बात सोचता हूँ कि अब ये सब उसी समस्या से होते हुए जा रहे हैं जिन समस्याओं से मैं निकल के आ चुका हूँ। मेरे को डील करने के बारे में पता है, इसलिए मैं आपको बता पाता हूँ, आप ऐसे डील कीजिए, आप वैसे डील कीजिए। और मैं आपको एक बात बताऊं, जब आप इस लेवल को पार कर जाएंगे तो आपको पता लगेगा कि हाँ, ये तो कुछ था ही नहीं, ये तो शैतान का एक भ्रम था जो टूट गया, हम ऊपर आने से। हालेलुया। समझ आ रहा है क्या? क्या लिखा है? प्रभु की शक्ति के प्रभाव में क्या हो जाओ, बलवान, ताकि तुम उसकी योजनाओं के आगे खड़े रह सको। हालेलुया। और पता कैसे योजनाएं बनाता है? बाइबल बताती है वो चोर है। मैं इस चीज को काफी लंबे समय बाद सीखा। लिखा वो चोर है,
वो चोरी करता है। आपको पता है आपके प्रार्थना के टाइम को भी चोरी करेगा। जिस टाइम आप प्रेयर करने बैठे, हो सकता है जिंदगी में किसी का कॉल ना आया, उस फ्रेंड का अचानक से कॉल आ गया, जिस टाइम आपका प्रार्थना का टाइम था। आपको समय से, आपकी आदत है 11-12 बजे सोने की, पर जिस दिन से आपने निर्णय लिया अब से मैं रात को प्रेयर करूंगा, 9 बजे नींद आनी स्टार्ट होगी। हालेलुया। प्रेयर के टाइम को चोरी करेगा, आपके कलीसिया जाने के टाइम को चोरी करेगा, आपको कैसे भी पीजी करके आपके टाइम को चोरी करेगा। हालेलुया। अगर आप प्रभु में हैं, जिंदगी में कुछ करने का डिसीजन लिया, पढ़ने का डिसीजन लिया है, आपके पढ़ाई के समय को चोरी करने की कोशिश करेगा। अगर आपने अपने हेल्थ पे ध्यान देने की कोशिश की, अपने हेल्थ को आप मजबूत करना चाहते हैं, उसको चोरी करने की कोशिश करेगा। वो चोर है। समझ में आ रहा है क्या? हेलो। इसलिए क्या लिखा हो, उसकी शक्ति के प्रभाव में क्या होगा, अलग अलग तरीके से वो समय को चोरी करता है, अलग अलग तरीके से वो समय को चोरी करता है। उसके चोरी करने की आदत है, वो चोर है और वो ऐसे ही चोरियां करता है। उसकी युक्ति योजनाओं को केवल एक स्पिरिट में, आत्मा में मजबूत व्यक्ति समझ सकता है। एक आम व्यक्ति तो समझ ही नहीं सकता। आम व्यक्ति को उसके छलावे समझ में भी नहीं आने वाले। जो आम व्यक्ति को तो ऐसे बेवकूफ बना देगा, वो बेवकूफ बन भी जाएगा। हालेलुया। समझ आ रहा है क्या? मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। कुछ चीजें अगर आप प्रभु में हैं, कुछ चीजें अगर आपको अभी भी परेशान कर रही हैं और आप मतलब जो बहुत मतलब एक प्रभु के व्यक्ति के लिए शोभा भी नहीं देता हुई चीजें अगर मैं परेशान कर रही, इसका मतलब कहीं ना कहीं आत्मा में कमजोरी। समझ में आ रही क्या? स्पिरिट के अंदर क्या बना है, आत्मा में क्या बना है, मजबूत। प्रभु के शक्ति के प्रभाव में क्या हो जाओ, बलवंत हो जाओ। हालेलुया। आप हो सकता है 2022 के अंदर डिसीजन लिए, कितने लिए, मैंने भी डिसीजन लिया अपनी लाइफ में कि 2022 में मैं ऐसा करूंगा, मैं वैसा करूंगा, मैं इस तरीके से बढ़ूंगा, मैं पहले से ऐसे और ज्यादा मैं काम करूंगा। हालेलुया। 2022 के अंदर मैं अपनी लाइफ को ऐसे जीऊंगा, वैसे निर्णय तो लिया होगा। हालेलुया। एक डिसीजन लीजिए कि मैं अपने आप को आत्मा में तंदुरुस्त करूंगा। हालेलुया। मैं आपको एक बात बताऊं, अगर शैतान वचन के टाइम पे सुला रहा है, ये आम बात नहीं है। अगर वर्ड के टाइम पे नींद आ जाती है, ये आम बात नहीं है। आपको शायद आम लगता होगा, शायद आप गंभीरता से नहीं लेते, लेकिन आम नहीं। हालेलुया। आपको पता है कि उसका हथियार है, और इस हथियार के बारे में जब हम प्रभु में पढ़ने लगे थे, हमने बहुत पहले जान लिया था। उसका एक हथियार है, पता है क्या? जब किसी का ऑपरेशन करना होता है ना, डॉक्टर को कोई मेजर ऑपरेशन है, तो वो एनेस्थीसिया नाम का इंजेक्शन लगाते हैं, जिससे कि उसका शरीर क्या हो जाए, सुन्न हो जाए, ताकि जब चीर फाड़ किया जाए तो उसको पता ना लगे, सुन्न हो जाए। एनेस्थीसिया जैसी एक चीज का शैतान भी विश्वासियों की लाइफ में इस्तेमाल करता। आपको सुन्न करेगा, आपकी लाइफ में दिक्कतें कर रहा होगा, आपको सुन कर देगा, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आपको वचन के रहते आपको सुना रहा और आपको फर्क नहीं पड़ रहा, दैट मींस कि वही हथियार इस्तेमाल किया जा रहा है और आपको फर्क नहीं पड़ रहा। आपके घर पे आके जो मन कर रहा है वो कर रहा है, और आपको अगर फर्क नहीं पड़ रहा, ये इंजेक्शन लगा रहे हैं एनेस्थीसिया, और कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, होने दो जो हो रहा है, जो सुन कर दिया, जो है ये उसकी चालाकी है। हालेलुया। कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कुछ जो मन कर रहा है, आ डेविल, आओ शैतान, जो मन करे वो करो, ले जाओ हमारे घर से पैसा, ले जाओ हमारे घर से बीमारी, हमारे घर से बीमारियां ले जाओ। अच्छा बीमारी लाए हो, लाओ ले आओ, और कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। हालेलुया। इसलिए आत्मा में बलवंत होने की जरूरत है। जब वो कुछ कर रहा है, जब आपको पता है ये प्रॉब्लम कर रहा है, वो प्रॉब्लम कर रहा है, वो शांति से बैठने का समय नहीं है, चैन की नींद सो जाने का समय नहीं है, वो समय है उसके विरुद्ध हथियार लेकर। हालेलुया। समझ आ रहा है क्या?